हेलो एवरीवन। बच्चों चलिए हम लोग आज का क्लास शुरुआत करते बिना देरी हुए, कोई बकवास नहीं है ना, नो बकवास, सिर्फ स्टडी। तो हम लोग आज के क्लासेस में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। बच्चों क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? द्विघाती समीकरण। आप सबों को पता होगा कि मैंने लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, लास्ट वीडियो, उस लेक्चर में मैंने आपको इस बात को समझाया था, इस बात को हम लोग सीखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया था कि इक्वेशन किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो ये सारे इक्वेशन के बारे में, ये सारे समीकरण के बारे में हम लोगों ने सीखा था, पहचान भी क्या था। यहाँ तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी सिखाया था कि रूट, दैट इज मूल, रूट का मतलब मूल कैसे निकालेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका मूल कैसे निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको रिबैक करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो देखिए बच्चों जरा समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में आप इसे नाम जो जानते हैं, इसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों आप कहते हैं द्विघाती समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण नाम से ही स्पष्ट है, द्विघाती समीकरण का मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं। तो इसका एक जनरल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, ये हम लोग पढ़ा था, सीखा था, जनरल इक्वेशन, है ना। जनरल इक्वेशन, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण जिसको हम कह सकते हैं। फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है सामान्य समीकरण का? ये रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे वेयर, या जहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं वेयर, ये नॉट इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन वैलिड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर बच्चों कोई बच्चे के मन में ये सवाल होगा कि अगर ये हमारा 0 हो जाएगा तो क्या होगा? अगर a का वैल्यू 0 होगा मतलब ए एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के गुना में है बच्चों। एक्स स्क्वायर जो है ये जो है एक्स स्क्वायर के गुना में है, तो अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बच्चों। तो सिर्फ क्या बनेगा? बी एक्स प्लस सी, दैट इज ए रेखिक समीकरण जिसको कहते हैं, जिसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, वो बन जाएगा। इसीलिए हमारा ये का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ये का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लासेस में इस बात का भी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन जो सीखा था, जिसको हम लोग रूट कहते हैं, इसका वैल्यू x का वैल्यू निकाला था इस जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो ये बच्चों हम लोगों ने इस बात को निकाल के भी दिखाया था और प्रूफ करके भी दिखाया था बच्चों। आप अगर नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर आप जरूर देखें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी चीज़ को यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग एक नाम से जानते हैं d, है ना, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो फाइनली अगर ऐसा हम लोग पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी, तो हम लोग x इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। जो 10th के बच्चे होंगे बच्चों, 10th का जो स्टूडेंट रह चुके हैं, वो ये सारे फार्मूला आप देखे होंगे, सुना भी होगा।
तो बच्चों ये सारे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, ये हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में जब आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, क्लास 10th में आपने सॉल्यूशन करने के लिए उसको स्क्वायरिंग मेथड से आपने सीखा होगा, रूट निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सिखाया जाता है। इसके अलावे फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि से हम लोगों ने सीखा होगा। इसके अलावे सॉल्यूशन इस फॉर्मूला के बेसिस पे भी हम लोग एक्स का वैल्यू दैट इज रूट का वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट हमेशा होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट होगा। कितने रूट होगा बच्चों? 2 रूट होगा, 2 रूट होगा, 2 मूल होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, 2 एक्स का वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ मैक्सिमम ये देखिए पावर में हमेशा 2 आना चाहिए बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्लास 10th में एक क्वेश्चन बनता है, जरा सा एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता है कि बच्चों चेक मतलब चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा रहता है कुछ क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दिया है x-2 इंटू x-3 और यहाँ पे आपका दिया हुआ है मान लिया जाए 5। तो इसको बोला जाएगा कि चेक कीजिए, चेक वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चों इसको कैसे चेक कर सकते हैं? क्लास 10th का 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है इस सारे क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि है या नहीं। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? तो सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड जो है उसको सॉल्व करो बच्चों। सॉल्व कैसे करना है? देखो ये मल्टीप्लेक्शन में तो आप लोग गुना जानते हैं बच्चों, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझने का प्रयास करो कि हम कैसे कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x-3 है, यहाँ पे डबल टर्म है, यहाँ पे भी डबल टर्म। ये दोनों को आप क्या करो, ये दोनों टर्म लीजिए, ये दोनों टर्म को एक साथ लेना है और इन दोनों को किसी एक के साथ गुना पहले करो। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, x को x से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों? x²। और -2 को x से गुना करेंगे तो लिखेंगे -2x। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखो इसका जब काम हो जाएगा बच्चों तो इसके बाद इन दोनों का काम इसके साथ कीजिए। तो x को 3 के साथ गुना कीजिए तो x-3 दैट इज -3x और -2 को -3 से गुना करो तो +6 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 5, है ना बच्चों। ये हमारा इस फॉर्म में आएगा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 5 को इधर ले आओ, है ना, x² -2x और -3x तो कितना होगा बच्चों? 5x। और इस 5 को इधर ले आएंगे, 6 - 5 दैट इज 1 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों क्या ये इस फॉर्म में है कि नहीं? जनरल इक्वेशन जो हमने पढ़ा है बच्चों इसको मैच इसके साथ कीजिए। x² + bx + c = 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x² - 5x + 1 = 0। तो यहाँ पे अगर ये जनरल इक्वेशन को मैं लिख दूं बच्चों और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, देखिए जनरल इक्वेशन आपको लिखना है। ये जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों? x² + bx + c = 0। अगर इसको इक्वेशन 1 इसको 2 कर देते हैं, है ना, और इसको कंपेयर करके देखिए तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x के गुना में क्या 1 है, तो x² के गुना में ये है, तो ये बराबर क्या लिखोगे बाबू? 1। यहाँ पे देखिए bx है, x के गुना में यहाँ b है तो x के गुना में यहाँ क्या है? -5 है, तो b का वैल्यू क्या होगा बच्चों? -5। और यहाँ पे देखिए प्लस c है तो यहाँ पे क्या है? +1, तो c का वैल्यू हो जाएगा +1। तो ये b c का वैल्यू हमें पता है और सॉल्यूशन आपको पता है कि क्या होगा। तो इसमें आप पुट कर दीजिए x = -b ± √b² -4ac बाई में 2a। सॉल्व करते हैं, चलो करके ही देखते हैं। -b दैट इज माइनस आपका क्या होगा बच्चों? एक माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे। +√b² दैट इज 5 - 5 का स्क्वायर दैट इज 25 -4ac 4a का वैल्यू क्या है? 1 और c का वैल्यू क्या है? 1 बाई में 2a का वैल्यू कितना है? 2 × a दैट इज 2। सॉल्व कर दो बच्चों। +5 ± 25 में से 4 चला जाएगा तो बच्चों कितना मिलेगा?
21 है ना, और बाई में क्या आएगा बच्चों 2। तो इसका दो वैल्यू, एक प्लस और एक माइनस, तो x का दो वैल्यू निकल गया। तो हम लोग इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन, जो फार्मूला हम लोग जानते हैं उसके बेस पे। चलिए बच्चों हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं, और हम लोग दोनों मेथड से अभी सीखेंगे। एक हम आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हम आपको इस मेथड से आप जान रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों ध्यान से सीखिए, आप सब जानते होंगे बट आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए, रिवीजन करने का प्रयास करें। तो चलो बच्चों हम लोग सीखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हमारा, क्या है क्वेश्चन? हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं। एक क्वेश्चन है 5x² प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। हम लोग पहले किससे सॉल्व करने वाले हैं? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना बच्चों। तो हम लोग किस मेथड से सीखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से सीखते हैं। तो चलो बच्चों इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है, 5x² प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ का जो टर्म है और ये जो है टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 14 25 70, है ना। देखिए -14 और 5 कितना होगा, 70, 70 आएगा। दैट इज 70 का फैक्टराइजेशन कर देना, गुणनखंड कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अभाज्य संख्याओं से। तो 2 से अगर जाएगा तो इसको 2 35, फिर इसको 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं 5 से, तो 7 5 35। तो बच्चों इसका जो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 7। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 7, तो 10 7 70। इसका मतलब ये, अब देखो बच्चों 70 को 10 गुने 7 70 लिख सकते हैं, 14 25 70। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3x है, इसको किस फॉर्म में हम लिखें? 70 को 7 और 7 के फॉर्म में लिखेंगे और घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3x। जैसे 7 में 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 3, यहाँ पे x लगा दो तो 10x माइनस 7x, तो कितना आएगा बच्चों 3x। तो यहाँ पे हम लोग 70 पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस को सेटअप करना है कि हमारा 3x इस प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 7x। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम इसको प्लस मानते हैं इसको माइनस, तो इसको मानोगे, ये अगर प्लस मानते हैं और ये माइनस मानते हैं तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, लेकिन हमारा यहाँ माइनस है क्या? नहीं है। तो हम लोग किसको प्लस मानना पड़ेगा? इसको प्लस मानना पड़ेगा, इसको माइनस। तो हम लोग इसको चाहेंगे तो इस रूप से लिख सकते हैं बच्चों। देखो 5x² प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10x माइनस 7x। ये 10x और 7x कैसे आया? 10 गुने 7, तो 10 गुने 7 70 x² माइनस 70 x²। देखो -14 गुने 5 x², तो -70 x²। हाँ, तो इसी तरह से आपको करना है, और यहाँ पे -14 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तरीका क्या, इस फॉर्म में जब लिखने के बाद दो दो टर्म है इसको हम लोग लिख देते हैं इस टर्म। तो यहाँ से 5 हम लोग कॉमन आएगा, 5 को कॉमन ले लिया, x² प्लस 10। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे -7 को कॉमन ले लो बच्चों, तो x प्लस 14, सॉरी यहाँ x प्लस, यहाँ पे आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे हम लोग 5x को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग 5x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा, 5 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2, तो x प्लस 2। -7 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2, तो बच्चों इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके साथ e वाला देखो तो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको पूरे कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बचा 5x, ये कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 5x,
तो हम लोग लिख सकते हैं 5x, और जब ये बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा क्या -7, तो हमारे पास ये बचा, तो x + 2 5x - 7 = 0। तो फाइनली हम लोग, अब जरा सोचो, ये बोला है कि दोनों का गुना 0 होना चाहिए, तो ये अगर 0 हो जाए तो अगर इसमें 0 पुट कर दो तो 0 × दिस दैट इज 0, अगर ये 0 हो जाए तो इसको 0 × 0 दिस, दोनों 0 हो जाए तो भी 0। तो कंडीशन इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x + 2 को 0 होना पड़ेगा और 5x - 7 को भी 0 होना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = क्या -2, तो एक रूट हमारा क्या आया -2, और 5x - 7 है, तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x = 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/5, तो दूसरा रूट ये आ गया। तो हमारे पास ये 2 रूट आया, x का कितना वैल्यू आया 2 रूट आया। अब बच्चों चाहेंगे तो इसको हम लोग फॉर्मूले के बेसिस पे भी, ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉर्मूले के बेसिस पे भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा भी पूछ सकते हो, आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो बच्चों चलिए हम इसी चीज़ को फार्मूले बेस्ड पे सिखाता हूँ कि फार्मूला में कैसे इसको सेटअप करके, तो फार्मूला हमारा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये जो होता है वो ये होता है, x² के जो गुना में होता है वो हमारा ये होता है, और x के जो गुना में तो होता है वो b होता है, और यहाँ पे जो होता है वो हमारा c होता है। तो हमारे पास ये का वैल्यू कितना है बच्चों 5, b का वैल्यू कितना है बच्चों 3, एंड c का वैल्यू कितना है बच्चों -14। तो ये हमारे पास है, और फार्मूला क्या होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉल्यूशन का, x बराबर -b ± b² - 4ac, ये हम लोग बाय में 2a, अब पुट कर दे बच्चों, तो +b दैट इज यहाँ पे आ जाएगा, b का वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिया, -3 हो गया, प्लस माइनस b², b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 × ac, ये का वैल्यू कितना बच्चों 5, और c का वैल्यू कितना है बच्चों -14, तो यहाँ पे -14 रख दिया, और बट्टा में 2 × ये का वैल्यू कितना बच्चों 5। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसको 3, और यहाँ पे 9, 5 × 20, और गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका 20 × 14, तो 14 दूना 28, 280 बट्टा में 5 दूना 10। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, फिर से लिखते हैं -3 प्लस माइनस 289 बट्टा 10, है ना बच्चों। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 289 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 होता है इसका स्क्वायर रूट, तो -3 प्लस माइनस 17 बट्टा 10। अब इसको 2 वैल्यू आएगा, है ना बच्चों, 2 इसका वैल्यू आएगा। एक वैल्यू कौन सा आएगा देख लीजिए बच्चों, एक वैल्यू आपका आएगा -3 प्लस 17 बट्टा 10, ये एक का वैल्यू आएगा, और एक और वैल्यू जो आएगा -3 प्लस -17 बट्टा 10, तो 17 में से 3 चला गया, कितना आएगा बच्चों 14, 14 बट्टा 10, 14 बट्टा 10 करने का मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों 7, और ये हो जाएगा 5, तो 7 बट्टा 5 देख सकते हैं, 7 बट्टा 5 एक आया, और -3 -17 तो -20 बट्टा 10, दैट इज ये वैल्यू कितना आएगा -2। तो आप देख सकते हो कि एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू आया 7 बट्टा 5, तो 2 वैल्यू रूट आ गया, एक आया 7 बट्टा 5 और एक आया -2, तो दोनों ही अब मैच कर रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो बच्चों हम लोग चाहेंगे ना तो दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रूट सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th और 12th में ये बड़ा ही यूज होता है। तो बच्चों मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग घर में इसे जरूर ट्राई करें। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, जल्दी से आप इसे जरूर ट्राई करें, अगर नहीं बने तो